सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 6 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं फरीजी लोग अपने आदत के अनुसार दूसरे लोगों पर निगरानी रखते हैं। कौन कहाँ पर कौन सी गलती करता है उसको पकड़ने के ताक में रहते हैं और उनके ऊपर उंगली उठाते हुए उनका मन कुंठित करते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताया गया कि प्रभु यीशु के शिष्यों पर फरीसी लोग उंगली उठाते हैं इस बात को लेकर कि जब विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जब जा रहे थे, प्रभु के शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर उन्हें खाते थे। और कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है कि तुम क्यों वही कर रहे हो। विश्राम के दिन को लेकर, विश्राम के दिन के नियम का उल्लंघन को लेकर फरीसी लोग बड़े कठोरता से प्रभु यीशु के शिष्यों पर तीखी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं, जो भी विश्राम के दिन मना है वही तुम लोग क्यों कर रहे हो। यानी कि एक छोटी सी बात के लिए, छोटी सी गलती के लिए वो इस बात को बहुत ही बढ़ चढ़ाकर इस बात को सामने लाते हैं और पेश करते हैं। यानी कि फरीसियों की आदत रही हमेशा दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों को पकड़ना गलती करते वक्त और उस गलती को उजागर करते हुए सबके सामने लाना, ये फरीसियों की आदत रही। और उसी प्रकार से हम देखते हैं आज के ज़माने में भी, आज के परिवेश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आदत है दूसरों पर उंगली उठाना। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन गया, कौन आया, इन सभी बातों पर, अपने जीवन पर ध्यान नहीं रखते, अपने कार्यकलापों पर ध्यान नहीं रखते, दूसरों का टेका लेते हैं। और इस प्रकार का जीवन फरीसियों का था। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की डुप्लीकेसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह अप्रसन्न थे। डुप्लीकेसी यानी कि वो जो कहते थे वो करते नहीं थे, जो करते थे वो कहते नहीं थे। यानी कि उनके जीवन में और उनके बातों में, उनके कर्मों में बहुत ही फर्क था, उसमें कोई तालमेल नहीं था, वहाँ पर डाइकोटमी थी। और ऐसे लोग प्रभु के शिष्यों पर जब उंगली उठाते हैं, यीशु के शिष्यों को लेकर उन्हें मौका मिला कि हम प्रभु यीशु को भी इस बात को लेकर हम सुनाएंगे कि उन्होंने साबत के दिन के, विश्राम के दिन के नियम को तोड़ा है। जो काम विश्राम के दिन मना है वही क्यों करते हैं। फरीसी छोटी छोटी नियमों पर अधिक ध्यान देते थे। फरीसी लोग छोटी छोटी नियमों पर अधिक ध्यान देते थे, जबकि धार्मिकता की असली और महत्वपूर्ण नियम, मूल आधार जो है प्रेम है, न्याय है, शांति है, क्षमा है, इन सभी बातों का उल्लंघन करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इनके ये रवैया अच्छा नहीं लगा। प्रभु यीशु ने नियम से बढ़कर इंसान को महत्व दिया। प्रभु यीशु ने नियम से बढ़कर इंसान को महत्व दिया। इंसान महत्वपूर्ण है, इंसान का निर्माण होना चाहिए, इंसान को किसी प्रकार के तोड़ना नहीं है, उनका मनोभाव घटाना नहीं है, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना है, सही रास्ते में चलने के लिए, सही जीवन जीने के लिए उनको सिखाना है। ये है प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत। प्रभु यीशु की धार्मिकता इंसान के जीवन के निर्माण की धार्मिकता थी। चाहे वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी हुई स्त्री क्यों ना हो, चाहे वो जकीयुस क्यों ना हो, चाहे वो समारी स्त्री क्यों ना हो,
प्रभु ने कहीं पर भी किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी को डांटा फटकारा नहीं, किसी को दंड नहीं दिया, किसी को नीचे नहीं गिराया, किसी के पापों की लेखा उनके सामने नहीं रखा, बल्कि दया से, प्रेम से उन सबों से मुलाकात की, बातचीत की और उन सबों को फिर एक नया जिंदगी दी और नया जिंदगी जीने की एक हिदायत दी। ये काम प्रभु का है और प्रभु की धार्मिकता ये है, और प्रभु इस प्रकार की धार्मिकता चाहता है। हम में से हर कोई व्यक्ति कमी कमजोरियों से भरा हुआ व्यक्ति है। कहीं ना कहीं हमारी भूल चूक, हमारी गलतियां हो जाती हैं, और इसलिए हमें दूसरों को नीचे गिराने के बजाय उनको ऊपर उठाने की, उनको सपोर्ट करने के, प्रोत्साहन करने की, सही दिशा देने में, सही रास्ता बताने में और सही जीवन जीने के लिए हमें उनकी मदद करने की आवश्यकता है, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रभु यीशु की धार्मिकता इंसान के जीवन के निर्माण की धार्मिकता थी, जबकि फरीसियों की धार्मिकता इंसान को तोड़ने की धार्मिकता, फरीसियों की धार्मिकता इंसान को तोड़ने की धार्मिकता, इंसान को नीचे गिराने की धार्मिकता, उसको और जिसने गलती की उसको और नीचे गिराने की धार्मिकता, ये फरीसियों की धार्मिकता थी, जिसका प्रभु यीशु मसीह खंडन करता है। हम एक दूसरे को जोड़ें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, क्षमा करेंगे, शांति सुसमाचार फैलाएंगे, तभी हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, और जब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तभी हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, नियम का पालन हमें करना है, लेकिन केवल नियम तक ही सीमित ना रहें, लेकिन इंसान का भी ख्याल रखें, इंसान को महत्व दें। इंसान ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा रचित सर्वोत्तम सृष्टि है, सृष्टि का मुकुट है। उस इंसान का मान सम्मान इज्जत करते हुए, उससे प्यार करते हुए, उससे मोहब्बत करते हुए, उसे क्षमा करते हुए, गलत होने पर उसको सुधारते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन, क्रिस्तीय मूल्यों के साथ बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, उन वचनों के अनुसार जीने की शक्ति, सामर्थ्य मांगें, अनुग्रह मांगें, ताकि हम सभी जो प्रभु को पसंद है, जो प्रभु को प्रिय है, वही काम करें, वही जीवन जिएं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।